Hello, my name is Zanera Michael and I am pharmacology lecturer from Hosali Girls campus. Today our topic will be antidepressant. So basically these are the drugs that are used for treating the depression. Depression is basically a mental illness. It is characterized by pathological changes in mood. जब भी कभी हमें बहुत ज़्यादा लो फीलिंग आ रही होती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारा डेली एक्टिविटीज़ करने का दिल नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन डिस्कस करते हैं. डिप्रेशन इज़ नॉट समथिंग कि आपको 2-3 दिन एक लो फीलिंग आए तो आप उसको कह दो कि जी वी आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. नो, इट्स नॉट दैट. इट इज़ अ प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड इलनेस जिसको आप डिप्रेशन के नाम में फिर कन्वर्ट करते हो. 2 या 3 दिन का जो लो फीलिंग होता है वो कंडीशनल चेंजेस की वजह से हो जाता है. उसमें ब्रेन एक्टिविटीज़ और हार्मोनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती. when you are feeling low, when you are feeling lethargic for a prolonged period of time, let's say for 15 days or for 20 days, तो तब आप उसको डिप्रेशन कंसिडर कर सकते हो. इसमें आपका डेली एक्टिविटीज़ करने का दिल नहीं करेगा, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ सफ़र हो रही होंगी, आपका किसी भी चीज़ का दिल नहीं करेगा. इस कंडीशन को हम डिप्रेशन कंसिडर करते हैं. इसका जो मेन सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आप में एनर्जी नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करोगे, आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, आपको नींद बराबर नहीं आएगी, पैल्पिटेशन होगी, दैट इज़ बेसिकली एगिटेशन, और डिप्रेस्ड आप रहोगे मोस्ट ऑफ द डे. कोई भी चीज़ चाहे आपको पहले कितनी भी पसंद थी, अब वो आपके लिए बहुत ही अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग हो जाएगी. तो दीज आर द सिम्टम्स जिसको देखते हुए हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि आया पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और नॉट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन. तो बेसिकली हमारे पास बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास हमारी बॉडी को डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं, और वो होते हैं सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन. ठीक हो गया. इसको हम एक डायग्राम से वो करते हैं, समझते हैं. जब हमारे पास बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग होती है और ये पोस्ट साइनेप्टिक होती है. ये जो आपको ये बॉल से नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द न्यूरोट्रांसमीटर. और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दे कैन आइदर बी सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामीन. सो क्या होता है कि यहाँ पर ये वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर आके ये रिलीज़ हो जाते हैं फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक, ये रिलीज़ होते हैं और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पे, वहाँ पर जाके वो एक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं. जब वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तो फिर वो पोस्ट साइनेप्टिक पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये लेके टू द सेंस ऑर्गन्स और सिस्टम्स तक लेके जाते हैं. सो बेसिकली होता क्या है कि प्री साइनेप्टिक पे न्यूरोट्रांसमीटर आया, लैंड हुआ, उधर वेसिकल्स की फॉर्म में जो था वो उसकी बर्स्टिंग हो गई, वो यहाँ पर आया, उसने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ किया. जब इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ किया तो जो पोस्ट साइनेप्टिक पे रिसेप्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने बाइंड किया. जब इन रिसेप्टर साइट्स के साथ बाइंड किया तो फिर पोस्ट साइनेप्टिक पे ये आपका सारा न्यूरोट्रांसमीटर आ गया. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं वो शो करता है. लेकिन क्या होता है कि जो पेशेंट डिप्रेशन में होता है वो उनके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिसेप्टर्स तक पहुँच नहीं पाते. वो जब यहाँ पर रिलीज़ होता है तो यहाँ से रीअपटेक हो जाता है. रीअपटेक का फिनोमेना ये है कि बजाय इसके कि वो यहाँ पर आके रिसेप्टर के साथ एक्ट करे, वो वापस प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में चला जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग तक पहुँच ही नहीं पाता. अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, चाहे वो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग तक नहीं पहुंच पाता. वो रिलीज़ होने के बाद दोबारा से प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये हार्मोन्स बॉडी के ऐसे हार्मोन्स हैं जो मूड को रेगुलेट करते हैं, ये मूड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, तो अगर ये पोस्ट साइनेप्टिक तक पहुंचेंगे ही नहीं तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिप्रेशन. अब हम लोग इनको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो इस रीअपटेक को, ये दोबारा से उठाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर का फिनोमेना है, इसको ख़त्म करे. और उसके लिए फिर हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट की बेसिक क्लासेस हैं.
दीज आर बेसिकली द ड्रग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। 4 to 6 मंथ्स की पूरी थेरेपी होती है और बड़ी ही स्लो किस्म की थेरेपी होती है। बिल्कुल एक सर्टन इफेक्ट आपको नहीं नज़र आने शुरू हो जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं व्हेन एवर यू आर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। जो टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स है हमारे पास दैट इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स और अदर्स। अब हम इनके जब फिनोमेना पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इनमें क्या खासियत है जो इनको हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट कहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि हम सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं, तो दे आर अ 3 रिंग स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि बिल्कुल इसके 3 रिंग न्यूक्लियस हैं ABC, ठीक है। ये मेटाबोलाइज होता है लिवर में, हाई प्रोटीन बाइंडिंग है और हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है। हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी तो हर एंटी डिप्रेसेंट की होनी चाहिए, बिकॉज यू नो कि जो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं वो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही एंटर होने देंगी विद इन द ब्रेन। हमारी ब्रेन में वाटर सॉल्युबल ड्रग तो जा नहीं सकता। तो जितने भी हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लिपिड सॉल्युबिलिटी रखता हो, ये करेक्टरिस्टिक उसमें हो ताकि वो ब्रेन तक पहुंच सके। क्लासिफिकेशन: इमेप्रामीन, एमिट्राइप्टिलीन, डेसिप्रामीन, नॉरट्रिप्टाइलीन, प्रोट्रिप्टाइलीन और डॉक्सिपीन, ये सारी ड्रग्स हैं जो आपको मार्केट में इमेप्रामीन और एमिट्रिप्टाइलीन, तो आपने डेसिप्रामीन, ये 2-3 ड्रग्स ऐसी होंगी जो आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी बिकॉज दे आर वेरी कॉमनली यूज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये इनहिबिट करता है द रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। दे इनहिबिट द सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन रीअपटेक एट प्री-सिनेप्टिक नर्व terminal and lead to increased concentration of these transmitter in the synaptic cleft. Takes about 4 weeks and all the TCA antidepressant to have an effect. अब आप अगर इधर आके ये दोबारा से इस डायग्राम को देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे वो बनता है, वहाँ पर रिलीज होता है और वहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे आता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। लेकिन जो डिप्रेस पेशेंट होता है उसमें ये रिसेप्टर तक, ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है ये नहीं होती। ये यहाँ तक रिलीज तो होता है और दोबारा से रीअपटेक हो जाता है, दोबारा से ये प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में चला जाता है। जिससे होता ये है कि वो पर्सन डिप्रेस ही रहता है बिकॉज वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो ऑर्गन्स और सिस्टम्स तक पहुँचा ही नहीं ताकि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। तो अब ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैं ये क्या करते हैं कि ये इसके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर वो इसके रीअपटेक को दोबारा से प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के अंदर ये जो चले जाते हैं, जो रीअपटेक का फिनोमेना होता है उसको ये इनहिबिट करता है। जब वो इनहिबिट कर देता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई बाउंड्री लगा दी जिसकी वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये दोबारा नहीं जा सके उधर, तो फिर क्या होता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन और वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे आके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। दे इनहिबिट सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन रीअपटेक एट प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के मतलब प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। और क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इंक्रीज हो जाती है। दिस इज बेसिकली द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो आपको ये सर्कुलर ये जो रेक्टेंगुलर सा पोर्शन नज़र आ रहा है बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट, तो इसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज हो जाती है और मजबूरन उसको रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना पड़ता है। एज आई सेड कि इट इज़ अ स्लो मैकेनिज्म, तो TCA एंटी डिप्रेसेंट को आराम से 4 वीक्स लग जाते हैं टू शो अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। थेरेप्यूटिक यूजेस में इसमें आता है कि मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करता है, सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर बेसिकली कि ऐसे खौफ और ख़तर की कंडीशन जो आपको न्यूरॉन्स की वजह से आ जाती है, बस कि आपको पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को भी ये ट्रीट करता है। न्यूरोपैथिक पेन इज़ बेसिकली ये जो हाथ पांव सो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में भी अक्सर ये एक फ्लॉ
आता है, बिकॉज जो भी वो गाबापेंटीन और ये सब कुछ ले रहे होते हैं तो उसमें न्यूरोपैथिक पेन इज़ वेरी वेरी कॉमन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ बेसिकली कि ये ऐसा पेशेंट होता है जिसको हर चीज़ बड़ी ही परफेक्ट तरीके से चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए उसको, जो उसने अपनी चीज़ों का एंगल और जो चीज़ों की जगह डिसाइड की है हर चीज़ उसको उधर ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दिस पेशेंट कैन बी वेरी वेरी अग्रेसिव इन देयर मूड। ठीक हो गया। नॉक्टर्नल यूरिनरिसिस ऐसा होता है कि बेबीज़ जो होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मोर देन 6 ईयर्स भी हो जाते हैं, 7 ईयर्स हो जाते हैं, 8 ईयर्स हो जाते हैं, लेकिन उनकी बेड वेटिंग, रात को बेड गीला करने की जो आदत होती है वो नहीं जाती। तो उसके लिए भी इमिप्रामीन को यूज़ किया जाता है, ऑल्दो इट इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन उसको इस फंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ड्राई माउथ हो जाता है, मिड्रियासिस इज बेसिकली द नैरोइंग ऑफ विजन, आपको ब्लड विजन नज़र आ रही होती है, ड्राउजीनेस होती है, सेडेशन होती है, वेट गेन इस वजह से होता है बिकॉज दीज आर लिपोफिलिक मेडिसिन्स। लिपोफिलिक मेडिसिन्स का यही है कि वो जाके वो बॉडी से इतनी जल्दी से नहीं निकलती। एक्सट्रीट आउट का जो फिनोमेना है दैट इज फेस टू रिएक्शन, और जब इतनी जल्दी नहीं निकलती तो ऑब्वियसली वेट गेन इज अ एडवर्स इफेक्ट जो आपको सारे एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में नज़र आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन थी वो बेसिकली इन्हीं से शुरू हुई थी, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से। ये जो ड्रग्स हैं ये आजकल इतने वाइडली यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो अभी भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी भी इन्हीं ड्रग्स से ठीक होते हैं, दैट इज़ MAOI से। उसके अलावा ये जो न्यूअर ड्रग ऑफ क्लास है वो उन पे असर नहीं करती, तो फिर उस केस में हम जो पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं उनको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ही दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्लाइड में। प्रॉपर्टीज़ उसकी ये हैं कि ये बहुत जल्दी GIT से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली जब ये ओरल ट्रैक से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी उस हिसाब से जल्दी होगी। एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं एसिटाइलेशन के, और ये जो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके ये प्रेजिस्ट करते हैं फॉर 1 to 3 वीक्स तक। क्लासिफिकेशन इसमें आ जाती है फेनालिजीन की, आइसोकार्बोक्सिलिक एसिड की, साइक्लोप्रोमीन की। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम विच इज़ फाउंड इन नर्व एंड अदर टिश्यू, मतलब हमारी बॉडी में या आम भी इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। अब इसका ये काम है कि ये ब्रेक डाउन करता है सेरोटोनिन और डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन की। जब कभी भी हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहेंगे, दे प्रोड्यूस फॉर सर्टेन टाइम। जब उसने अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देता है तो उसका एक बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो उसकी ब्रेक डाउन भी हो जाती है। तो व्हेन मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हम आर्टिफिशली बाहर से इन द फॉर्म ऑफ ड्रग ले रहे होते हैं, तो इसका ये काम है कि बॉडी में जितने भी डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन है उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है। बिकॉज अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एक डिप्रेस कंडीशन आ जाएगी और पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे पास बॉडी में फिरते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे पास डिप्रेशन के चांसेस नहीं आएंगे, इस वजह से कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में मूड रेगुलेशन और मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास 24 घंटे बॉडी में अवेलेबल होंगे, तो फिर हमारे पास डिप्रेशन नहीं आएगा। मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर रिवर्सली और इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट द एंजाइम बाय मेकिंग स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद द एंजाइम। ये क्या करते हैं कि वहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वो जो डिग्रेडेशन है ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स उसको प्रिवेंट करते हैं। बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर वो डिग्रेड हो जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। दे कॉज एक्टिवेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी डिप्रेसेंट अफेक्ट। अगर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की कंसनट्रेशन बॉडी में ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास ऑब्वियसली डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसा पेशेंट जो डिप्रेशन में सफ़र कर रहा है 24 घंटे उसकी बॉडी में एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन की कंसनट्रेशन हर वक्त मौजूद हो।
अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस ये हैं, दे आर इंडिकेटेड फॉर डिप्रेस पेशेंट्स हु आर अनरिस्पॉन्सिव और एलर्जिक टू TCA। अब ऐसे पेशेंट्स जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से एलर्जिक है तो ऑब्वियसली हमने उनको ट्रीट तो करना ही है, और ट्रीट करने के लिए फिर हम ये क्लास ऑफ ड्रग दैट इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की जो क्लास है वो यूज़ करते हैं। They are used patient with a low psychomotor activity. Psychomotor activity is basically your skeletal muscles की जो activity है उसको कहते हैं। अब एक ऐसा पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो किसी ओल्ड एज या किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होगी। जब कम होगी तो ऐसे पेशेंट्स को we will give मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और ट्रीटमेंट ऑफ फोबिक स्टेट्स, बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट है तो ऑब्वियसली ये एंग्जाइटीज और फोबिया को तो ट्रीट करेगा ही करेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑलमोस्ट इसके सिमिलर ही हैं, सिर्फ इसमें जो जो डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू TCA वो है कि इसमें फैटीग और ड्राउजनेस वगैरह होगी, आपको थोड़ी बहुत नींद आएगी इसको लेने के बाद, और लो ब्लड प्रेशर का ये एडवर्स इफेक्ट है। TCA में लो ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं था, बाकी मोर और लेस द सिम्टम्स आर सेम जो हमने पहले पढ़े हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट आर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये ग्रुप ऑफ केमिकली यूनिक ड्रग्स हैं, मोस्ट मॉडर्न ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, और ये जो फर्स्ट ड्रग इनका था दैट वाज फ्लेक्सिडीन जो 1988 में अवेलेबल था, और सेफेस्ट एंटी डिप्रेसेंट फॉर यूज़ है इनको कहा जाता है। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा गुड एब्जॉर्प्शन है जब भी आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इसको लोगे। इम्पॉर्टेंट बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इन द लिवर कि हमारी बॉडी एक नेचुरली तरीके से इसको रेगुलेट कर रही है। जो इसका हाफ लाइफ है दैट इज़ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। इसका मतलब है जैसे आपने देखा है कि फ्लोक्सिटिन की 50 आवर्स की हाफ लाइफ है, तो इसका यही मतलब है कि जब 50 आवर्स की इसकी वो है हाफ लाइफ है तो इट कैन स्टे इन अ बॉडी फॉर 50 आवर्स। तो मतलब कि हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन इतने घंटे तक बॉडी में होगा ही होगा। ड्रग मोस्टली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी एंड फ्यूअर ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फेसेस। इसकी एक्सक्रीशन का भी आपको बताया जा चुका है इन द प्रॉपर्टीज़। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी जो ड्रग्स हैं उसका है। ये रीअपटेक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन यहाँ पर आया, यहाँ पर रिलीज़ हुआ, और जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है तो उसका वो दोबारा से प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में रीअपटेक हो जाता है। तो रीअपटेक इनहिबिटर का क्या मतलब है कि उसके रीअपटेक को दोबारा से रीअपटेक को रोकता है, मतलब इनहिबिट करता है। तो जब वो उसको इनहिबिट करेगा तो क्या होगा कि वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। जब रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में पहुंच जाएगा, और वहाँ पर पहुँच के वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर प्री साइनेप्टिक जो सेल है उस पर रिलीज़ होता है, और वहाँ से वो पोस्ट साइनेप्टिक पे आता है एक नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों का वो रीअपटेक का फिनोमेना हो जाए तो सेरोटोनिन तो दोबारा प्री साइनेप्टिक नर्व सेल पे चला जाएगा। जब वहाँ पर चला जाएगा तो पेशेंट जो है डिप्रेस हो जाएगा। तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये कि उसके रीअपटेक को बचाते हैं। द क्लासिफिकेशन इज फ्लोक्सिटिन, सेरोटोनिन, पेरोक्सिटिन, एसिटालोप्राम। ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी होंगी विद इन द नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ। इस वजह से कि व्हेनेवर जब भी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी मतलब जो थेरेपी है वो स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ही पेशेंट्स को देते हैं, बिकॉज दीज आर द सेफेस्ट ड्रग्स टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। फ्लोक्सिटिन की बात करते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल इन मेथनॉल, बिकॉज ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबल है तो किसी लिपिड सॉल्युबल में ही वो होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोजीनस डिप्रेशन, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए है 20 to 80 मिलीग्राम उसकी डेली डोज है, लेकिन मोर और लेस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ये वेरिएबल हो सकती है। थेरेप्यूटिक यूजेस इसके ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिप्रेशन को ट्रीट करता है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली एंग्जाइटीज़ और पैनिक डिसऑर्डर्स को करता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को करता है,
बुलिमिया नर्वोसा को ट्रीट करता है। बुलिमिया नर्वोसा इज़ बेसिकली अ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इफ़ अ पर्सन इज़ ईटिंग समथिंग तो उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइक फिंगर्स यूज़ करते हुए और किसी तरह से लेक्सेटिव्स यूज़ करते हुए या और कोई मेडिसिन यूज़ करते हुए अपने स्टमक को एम्प्टी आउट कर देता है ताकि वो मोटा ना हो। दिस इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। उनको हर वक्त यही लग रहा होता है कि वो मोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो कुछ भी खाते हैं उसको पर्च आउट कर देते हैं या लेक्सेटिव्स लेके फ्लैश आउट कर देते हैं ताकि वो मोटे ना हो। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ऐसे लोग जिनको लाइक मीनोपॉज होने से पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन चीज़ों को भी ये जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है ट्रीट करता है। एडवर्स इफेक्ट्स इज मोर और लेस सेम, दैट इज एंग्जाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, पल्पिटेशन, एगिटेशन होती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन इज़ अ वेरी कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इससे पहले जो आपने क्लासेस पढ़ी थी उसमें ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं था। वेट गेन तो सबका ही है। अब एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, दीज आर द मिक्स ग्रुप ऑफ एजेंट्स, और ये जो एक्शंस शो करते हैं ये सेवरल साइड पे शो करते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं है। हर ड्रग का जो भी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में लाई करता है उसका अपना ही मैकेनिज्म है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स बाय अफेक्टिंग द केमिकल मैसेंजर, फॉर एग्जांपल द न्यूरोट्रांसमीटर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द ब्रेन सेल। Like other types of antidepressant, atypicals जो होते हैं they include dopamine, serotonin and norepinephrine, इन्हीं के साथ काम होता है, लेकिन mechanism of action में changes आ जाती हैं। Change the balance of these chemicals seem to help the brain send and receive messages which in turn boost the mood। अगर concentration increase होगी तो आपका mood अच्छा होगा, अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर की concentration कम होगी तो conversely मूड पेशेंट का अच्छा नहीं होगा। क्लासिफिकेशन में आता है ब्यूप्रोपियोन, टेराजोडोन एंड मियांसरीन। मैकेनिज्म इज जो इसका है दैट इज सिमिलर टू सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। वही रीअपटेक का फिनोमेना के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है बाय रीअपटेक फिनोमेना को इनहिबिट करके। जब वहाँ पर इनहिबिशन हो जाती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो फिर वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेते हैं। जब वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं तो वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चले जाते हैं और वहाँ से वो ट्रैवल टूवर्ड्स द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स जहाँ पर जाकर वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन दैट लीड्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द ब्रेन, और हमारे पास डिग्रेडेशन वगैरह नहीं आती। थेरेप्यूटिक यूजेस इसके ये हैं कि ऐसे लोगों में यूज़ होता है जहाँ पर मेजर डिप्रेशन के केसेस होते हैं और इसके कोई ऐसे इनटॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जब भी कभी हमारे पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसमें डिप्रेशन बहुत बुरी तरह से लाइक अपना काम कर चुका है और वो पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ड्रग उसको देंगे दैट वुड बी एन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एडवर्स इफेक्ट्स मोर और लेस आर ऑल सेम। एंग्जाइटी है, एगिटेशन है, ब्लड विजन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोई ऐसा ख़ास एडवर्स इफेक्ट नहीं है जो आपने पीछे ना पढ़ा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने जो टॉपिक आज का पढ़ा दैट इज़ एंटी डिप्रेसेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।